अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मौजूद हूँ अपने डिजिटल प्रोग्राम KSB यानी करेंगे सच्ची बातों के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली अगली प्रोग्रामों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें तो आज प्रोग्राम का आगाज करते हैं मलिक रियाज के ट्वीट से। मलिक रियाज ने काफी लंबा चौड़ा और मायने खेज ट्वीट कर डाला है, जिसकी कुछ चीदा चीदा बातों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले वो कहते हैं कि मेरा कल भी ये फैसला था और आज भी ये फैसला है, चाहे जितना मर्जी जुल्म कर लो, मलिक रियाज गवाही नहीं देगा। अब मलिक रियाज किस गवाही की बात कर रहे हैं तो इसका अंदाजा आप आगे जाकर लगा लेंगे। पिछले 2 सालों से मलिक रियाज और उनका कारोबार अताब में आया हुआ है। जब आपको याद होगा कि मलिक रियाज की नवाज शरीफ के वतन वापस आते वक्त दुबई में मुलाकात भी इसी सिलसिले की कड़ी के तहत हुई थी, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग मलिक रियाज को बजिद थी कि खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बनकर मौजूदा रजीम को फायदा पहुंचाएं। लेकिन मलिक रियाज के बकौल मेरा कल भी यही फैसला था और आज भी यही फैसला है, जितना मर्जी जुल्म कर लो, मलिक रियाज झूठी गवाही नहीं देगा। अब ऐसा क्या हो गया कि मलिक रियाज एक लीडर के लिए झूठी गवाही देने के लिए राजी नहीं हो पा रहा? वजह यह है कि मलिक रियाज को इमरान खान से पहले भी जितने लीडरान मिले थे, सब ने अपनी जाती फायदों के लिए इस्तेमाल किया, जिनमें आपको बिलावल हाउस की तामीर, नवाज शरीफ के मुतअद्दिद केस जिसमें मलिक रियाज का नाम भी है, और लंदन की प्रॉपर्टी का वो फैसला जो ब्रिटिश कोर्ट ने किया था, जिसमें हसन नवाज से 9 बिलियन की प्रॉपर्टी 18 बिलियन में खरीदी, जो कि यकीनन किसी डील का हिस्सा है। लेकिन वाहिद इमरान खान ऐसा लीडर है जिसने मलिक रियाज से कोई जाती फायदे नहीं उठाए। अल कादिर ट्रस्ट की जमीन मलिक रियाज ने ट्रस्ट को एज डोनेशन इसलिए दी थी कि वहां पर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाएगी। और आपको जैसा कि पता है कि मलिक रियाज हमेशा पब्लिक की फेवर के काम काय बगाए करता रहता है, चाहे इसमें सैलाब जदगान की मदद, जलजला जदगान की मदद या कोई भी कुदरती आफात हो, मलिक रियाज हमेशा सबसे आगे खड़ा होता था। यही वजह है जब उसने देखा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर का प्रचार करने के लिए एक यूनिवर्सिटी का कयाम होने जा रहा है, तो इस केस के फैसले से कई महीने पहले उसने ये जमीन एज ए डोनेशन इस कार्य खैर में दी। अब कहाँ 190 मिलियन पाउंड और कहाँ एक छोटी सी जमीन जिसकी मालियत कुछ करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती। अब अगर इमरान खान चाहता तो मुल्क से बाहर जाती फायदे उठवाने के लिए कमीशन या कोई डील कर सकता था, और ये बात मलिक रियाज बहुत अच्छी तरह से जानता है। लेकिन शायद उम्र के इस हिस्से में इस मामले पर कोई कॉम्प्रोमाइज करना जायज नहीं समझ रहा, और आज जिस बेदर्दी से इसके कारोबार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसकी मिसाल भी शायद कहीं नहीं मिलती। और इन नादानों को ये नहीं पता शायद कि इस तरह के इकदाम से मुल्क में इन्वेस्टर्स पहले ही शदीद दबाव का शिकार थे, अब आगे स्टेट की क्रेडिबिलिटी पता नहीं क्या रह जाएगी। इन लोगों को इमरान खान के बुग़्ज़ में मुल्क को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने में कोई फिक्र नहीं, चाहे मुल्क के दरो दीवार हिल जाए, मगर इनको अपनी जिद और अना की तस्कीन हासिल करके रहनी है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जब याहिया ने मुजीबुर रहमान से अपनी जिद और अना को देखते हुए जुल्फिकार अली भुट्टो को नाजायज तौर पर हुकूमत दे दी थी, जिसका नतीजा आपने देखा कि मुल्क 2 लख्त हो गया। बहरहाल मलिक रियाज अटक गया है और डट गया है, और वो हर किस्म का प्रेशर और नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार भी है। आगे जाकर अपनी ट्वीट में वो कहता है कि पाकिस्तान से बाहर अब दुबई में वो अपने प्रोजेक्ट की तैयारी और लॉन्चिंग के लिए इंतजार में है, जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और इंशाल्लाह तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करके मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। अब ये वो बात है जिसकी फिक्र इस्टेब्लिशमेंट को नहीं हो रही। जब आपके मुल्क के बड़े बड़े बिजनेसमैन और सरमायादार इस किस्म के हरकत और सकनात देखेंगे तो जो होता सोता कारोबार या बिजनेस बच गया है मुल्क में, इसमें नेगेटिव इंपैक्ट आने की वजह से बाकी मानदा इन्वेस्टर और बिजनेसमैन भी जल्द से जल्द फरार हो जाएंगे। तो खुदारा इस मामले को सीरियसली लें। ये किसी भी मुल्क के लिए सबसे बड़ी बात है कि किसी मुल्क का इन्वेस्टर उस मुल्क में रुकना ही ना चाहे उस मुल्क की जुल्म और ज्यादती की वजह से। बहरहाल हमारे निजाम और निजाम दीन को यकीनन इस बात की फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि इससे इस मुल्क के आने वाले वक्त में इकोनॉमी को बहुत बड़ी ठेस पहुंच सकती है। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, और आपको बताता चलूं कि टिरियान के मामू यानी वली इख्तियार की नईम हैदर पंचोता ने दुर्गत बना दी। हुआ कुछ यूं कि वली इख्तियार ने मुसलसल इमरान खान के ऊपर बिलो द बेल्ट और बेहुदा किस्म की बातें करना जब शुरू की, जिसके जवाब में नईम हैदर पंचोता ने भी उसी तर्ज पर जवाब देना शुरू कर दिया। और जब बात वली इख्तियार की बर्दाश्त से बाहर गई तो उसने नईम हैदर पंचोता पे हमला कर दिया। लेकिन इसको ये पता नहीं था कि ये नईम हैदर पंचोता है। इसने फिर उसकी वो पंचोती की कि शायद अब वो अपने ट्यूब की पंचोतियां लगवा रहा होगा। ये नून लीग का वतीरा है, ये बहुत पहले से दूसरी जमातों की खवातीन और इसी तरह से बिलो द बेल्ट और बेहुदा इल्जामात लगाकर उनको गुस्सा दिलाते हैं,
اور اگر جیسے ہی کوئی سامنے سے سخت جواب ملے تو آگے سے رونے لگ جاتے ہیں۔ بریکنگ نیوز، آگے بڑھتے ہیں اپنی بریکنگ نیوز پر۔ اپنی تیسری خبر جو کہ سب سے اہم ہے، آپ کو یاد ہوگا محسن نقوی جو کہ امریکہ میں اس وقت در بدر بھٹک رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ کے کسی قریبی ساتھی سے ہو جائے جس کی بنیاد پر وہ اپنی ہونے والی ہزیمت کو کم کروا سکیں، جو کہ مجھے نہیں لگتا اتنی آسانی سے ہونے والی ہے، کیونکہ یہ ہزیمت نہ صرف اس کی اپنی ہوئی ہے بلکہ ان کے ہینڈلر کی بھی ہو رہی ہے۔ اب آگے ہوا کیا کہ آپ ویڈیو اور پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ملاقات جو ولسن کے ساتھ ہوئی، جو کہ صرف ٹویٹر اور میڈیا پر ویڈیو کی شکل میں بغیر آڈیو کے ساتھ آئی۔ اب پتہ نہیں آڈیو میں ایسا کیا تھا کہ ان کو وہ میوٹ کرنا پڑی، لیکن اس کا اندازہ آپ کو بہت جلدی ہو جائے گا جب میں اگلی خبر آپ کو سناؤں گا کہ اس ویڈیو میں کیا ہوگا۔ اب اس ملاقات میں ایسا کیا ہوا، آپ اس پکچر میں دیکھیں۔ اس ملاقات کے دوسرے ہی لمحے جو ولسن نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ یعنی ایکس اکاؤنٹ سے فری عمران خان کی ٹویٹ کر ڈالی، یعنی عمران خان کے حق میں فری عمران کی ٹویٹ کر دی۔ جی ہاں، اس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل زناٹے دار تھپڑ۔ 9 مئی اور 26 نومبر اسلام آباد قتل عام کے مجرم محسن نقوی نے بڑے فخر سے جو ولسن سے ملاقات کی، ویڈیو پاکستان میں میڈیا کو چلانے کے لیے بھیجی۔ جو ولسن نے ملاقات کے بعد کیا ٹویٹ کی وہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں۔ میں ان کم عقلوں سے، بے ہنگم بے شعوروں سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ کہاں سے روکیں گے۔ عمران خان کی آواز نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا اٹھا رہی ہے، اور انشاءاللہ مجبور ہو جائیں گے وہ لوگ جو ناانصافی، ظلم اور بربریت اور گھٹیا ترین بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں جب ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ایک سرپرائز سنیں گے جس کی آرٹ آپ لوگ ابھی سے سن سکتے ہیں۔ آخر میں یہ پکچر دیکھیں جس میں خاتون جو کہ پڑھی لکھی ہیں، جن کا قصور صرف ایک ہی ٹویٹ تھا، اور بدلے کی آگ میں جلنے والے لوگوں نے اس پڑھی لکھی خاتون کو دہشت گردی کے مقدمے میں پھنسا دیا ہے۔ لیکن اس پڑھی لکھی گھریلو خاتون کی گرفتاری ریاست کے ظلم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ صدف جبین نے ایک ایسی پوسٹ کو ری پوسٹ کیا جس میں ڈی چوک کی اموات کا ذکر تھا، اور ریاست نے اس ماں کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا۔ وہ اپنے بچوں کے لیے بہت فکر مند تھی۔ آپ اندازہ لگائیں جس ملک میں ٹویٹر یعنی ایکس بلاک ہے، اس ملک میں ہونے والی کسی بھی ٹویٹ پر آپ کیسے مقدمہ کر سکتے ہیں۔ آپ اس چیز سے ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے پاکستانیوں سے ہی بدلے لے رہے ہیں۔ لیکن آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہر ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سارے واقعے میں پاکستانیوں کو سرخرو کرے گا۔ ویڈیو کے آخر میں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔